एक कहानी है जिसे डीसी फैंस ने कभी मरने नहीं दी। एक यूनिवर्स जो ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था पर फैंस के दिल में अभी भी जिंदा है। और आज हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए दोस्तों ये पूरा वीडियो देखें। दोस्तों ऑनेस्टली डीसी फैंस की ज़िंदगी तीन चीज़ों पे चलती है: कन्फ्यूजन, केओस और होप का ओवरडोज। अगर आप डीसी फैन हो तो आपकी लाइफ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की जैसी होती है, जहाँ स्टूडियो तो कहते रहते हैं कि हम आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, फिर अगली मूवी रिलीज़ होती है और फैंस को फिर से मिलती है डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहले उन दोस्तों के लिए छोटा सा रिकैप बनाते हैं जिनको आइडिया नहीं है कि स्नाइडरवर्स क्या है। स्नाइडरवर्स को समझना है तो हमें वापस जाना पड़ेगा 2013 में, जहाँ पे एक मूवी आई मैन ऑफ स्टील। और दोस्तों इस मूवी ने सुपर हीरो सिनेमा को लिटरली हिला दिया। मैन ऑफ स्टील को टिपिकल सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट साईफाई ड्रामा था जिसमें सुपरमैन के गॉड लाइक सिंबल को तोड़ के एक कंफ्यूज लोनली एलियन की तरह दिखाया गया। और यही स्नाइडर की फिल्म मेकिंग का सिग्नेचर था। वॉट इफ गॉड्स लिव्ड अमंग अस। हेनरी कैविल का सुपरमैन यहाँ एक सिंबल नहीं, एक इंसान था जिसे लोग तो या तो हीरो समझते या फिर थ्रेट। और फिर जनरल जॉर्ड वर्सेस सुपरमैन का फाइट, वो इंटेंसिटी, वो स्केल आज भी फैंस के लिए आइकॉनिक है। कुछ लोग कहते हैं टू डिस्ट्रक्टिव और दूसरे बोलते हैं ये तो गॉड लेवल बैटल का रियलिस्टिक आउटकम है। फिर 2016 में आती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, जिस मूवी ने दुनिया को डिवाइड कर दिया लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग भी क्रिएट कर दिया था जो आज तक जिंदा है। इस फिल्म में बेन एफ्लेक का बैटमैन ब्रूटल, बोकन, फुल ऑफ रॉ पावर, एक ऐसा बैटमैन जो इंसानियत पे अपना भरोसा भी खो चुका है और खुद पे कंट्रोल भी। और जब ये बैटमैन सुपरमैन को एलियन थ्रेट की तरह समझकर वॉर डिक्लेयर करता है, वो सीन तो यारो, टेल मी डू यू ब्लीड, इंस्टेंटली कल्ट बन गया था। Tell me. Do you bleed? बट रियल जीनियस तो ये है कि स्नाइडर ने एक माइथोलॉजिकल पॉलिटिकल ड्रामा बनाया जहां मीडिया, गॉड्स, विजिलेंटेस सब एक मोरल डिबेट में फंस गए। और हैंस जिमर जंकी एक्सेस का स्कोर अल्ट्रा डार्क, ऑपरेटिक, बिब्लिकल। फिर आता है द नाइट माई टाइमलाइन। दोस्त ये वो मोमेंट था जहाँ फैंस को लगा ओके स्नाइडर शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अब ये टाइमलाइन में सुपरमैन को टायरेंट दिखाना, बैटमैन का एक रेबेलियन को लीड करना, फ्लैश का टाइम ट्रैवल, डार्क साइड को टीज करना, ये बस मूवी नहीं थी, ये एक 5 मूवी आर्क का फर्स्ट हाफ था, एक लिटरल माइथोलॉजिकल सागा। ये था स्नाइडरवर्स। स्नाइडर का विजन थोड़ा डार्क, ग्राउंडेड और माइथोलॉजिकल टोन वाला था जो काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों को नहीं भी। बट एक चीज़ पक्की थी, इतना एपिक स्केल डीसी ने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन हर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है। 2017 में जब दुनिया एक ग्रैंड जस्टिस लीग की उम्मीद कर रही थी, पर पर्दे के पीछे सब कुछ टूट चुका था। देखो दोस्तों, अगर डीसी एक फैमिली होती है तो लिख के ले लो, इस फैमिली में शांति का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि WB के कुछ एग्जीक्यूटिव्स का मिशन ही था लेट्स मार्वलाइज डीसी, जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। मार्वल को कॉपी करने के चक्कर में ये अपना खुद का ऑरा ही खो बैठे। जो लोग बैकग्राउंड जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जैसे कि स्नाइडर का टोन बहुत डार्क लगना, उन्हें एवेंजर लेवल कॉमेडी चाहिए थी। स्लो स्टोरी आर्क लगना, स्नाइडर एक 5 मूवी डार्क साइड सागा चाहते थे लेकिन स्टूडियो कमीशन कुछ और ही था। स्टूडियो बहुत ही रश में थी और इसका रिजल्ट क्या आया? क्रिएटिव क्लैश। और इस क्लैश के बीच में आई एक फैमिली ट्रेजेडी, जिसके बाद स्नाइडर को जस्टिस लीग के शूट को बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन स्टूडियो ने उनके एब्सेंस का इमोशनल रिस्पेक्ट करने के बजाय ये किया, मूवी में बहुत रीशूट कर दिए, एक थिएट्रिकल फ्रैंकेनस्टाइन वर्जन बना दिया। फैंस ने बोला ये क्या टट्टी है। और ऑनेस्टली दोस्तों 2017 की जस्टिस लीग एक कंफ्यूज डिश थी। नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दो, थोड़ा कलर बढ़ा दो और थोड़ा कॉमेडी ऐड कर दो, जिसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं था। और एंड रिजल्ट क्या मिला? कन्फ्यूजन, प्योर कन्फ्यूजन। और स्टूडियो ने मूवी को एक नया रूप दे दिया, एक रूप जिसने फैंस को तोड़ दिया, जिसे देखकर लोगों ने कहा जस्टिस लीग। जी हाँ, ये आज तक इसे यही कहते हैं।
ना कोई सुपर पावर, ना कोई स्टूडियो, बस फैंस का जुनून। और इस जुनून ने 2021 में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। फैंस ने जॉश व्हीडन के वर्जन को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर आता है 2021, एक ऐसा मोमेंट जो इंटरनेट को तोड़ दिया, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। लेकिन स्टोरी शुरू होती है 2017 से, जब टेटस में रिलीज़ हुई जॉश व्हीडन वाली जस्टिस लीग। व्हीडन के वर्जन में टोन सडनली लाइट, जो कि मार्वल स्टाइल वाली बन गई थी। कलर ग्रेडिंग ब्राइट हो गई थी, डायलॉग बहुत फोर्सफुल लग रहे थे, और सबसे बड़ा ब्लो, कैरेक्टर आर्क्स कट गया, स्पेशली साइबॉग का, जो एक्चुअली स्टोरी का हार्ट था। सुपरमैन का सीजीआई मस्टैच, वो तो मीमी बन के रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक अधूरी फिल्म बन के आगे आई हो। टोटल रन टाइम मूवी का सिर्फ 2 घंटा, जबकि स्टूडियो के पास पूरे 4 घंटे की फुटेज ऑलरेडी शॉट करके रखी हुई थी। और फैंस ने तभी बोला ये स्नाइडर की मूवी नहीं हो सकती। 2021 में जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, जो रिलीज़ की गई HBO मैक्स पे और जिसका रन टाइम था 4 घंटे। इस मूवी को डिवाइड किया गया 6 चैप्टर्स में और एक फाइनल एपिलॉग, एक कंप्लीट माइथोलॉजिकल एपिक। टोन वापस स्नाइडर स्टाइल वाला हो गया, डार्क, ऑपरेटिक, सिंबॉलिक, पर्पसफुल। अगर हम इस मूवी को कंपेयर करें 2017 के जस्टिस लीग वर्जन, जो कि जॉश व्हीडन ने डायरेक्ट किया था, तो हमें काफ़ी मेजर अपडेट देखने मिले। जैसे कि स्टेपेनवुल्फ का ओरिजिनल डिज़ाइन को वापस लाया गया, जो कि रूथलेस और पहले से ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था। डार्क साइड का पूरा अपीयरेंस, एंटी लाइफ इक्वेशन को रिवील करना, फ्लैश का टाइम ट्रैवल सीन, साइबॉग का पूरा इमोशनल आर्क को रिस्टोर किया गया, सुपरमैन का ब्लैक सूट और नाइटमेयर एपिलॉग को ज़्यादा रन टाइम देना। और जो एंशिएंट हिस्ट्री बैटल है उसका रन टाइम भी इसमें एक्सटेंड हुआ था और फाइनल बैटल को फिक्स करवाया। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस, ये फिल्म डायरेक्ट कनेक्ट करती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को, जहाँ पे ये देखने मिला कि जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की एंडिंग है, स्नाइडर ने वहीं से जस्टिस लीग को कंटिन्यू किया है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, जहाँ पे मैन ऑफ स्टील की एंडिंग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की ओपनिंग एक पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई है। 2017 की थिएट्रिकल कट एक स्टूडियो एडिट थी, 2021 की स्नाइडर कट एक डायरेक्टर का सोल था। एक फिल्म जहाँ पर हर एक सीन एक पे ऑफ देता है और हर एक कैरेक्टर एक पर्पस लेकर चलता है। और इसी वजह से जब लोग पूछते हैं स्नाइडर वर्स वापस क्यों चाहिए, तो जवाब सिंपल है, बिकॉज स्नाइडर वर्स बस कुछ मूवी नहीं थी, वो एक स्टोरी थी, एक ऐसी सागा जो अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था दोस्तों। सोशल मीडिया में ऑनलाइन कैंपेन चले, एक मूवमेंट जो सालों तक चला, लगभग 4 साल तक, जो शायद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े यूनिक फ़ैन मूवमेंट थी, जहाँ पे बिलबोर्ड्स लगाए गए, टाइम स्क्वायर पे लाइट्स लगाई गई, फ्लाइट्स पे बैनर लगाए गए, चैरिटी ड्राइव हुए, इंसेंट डेडिकेशन के साथ। चाहे आप फ़ैन हो या ना हो, ये अनडिनाइबल फैक्ट्स है कि फैंस ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। फाइनली 2021 में रिलीज़ हुई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग HBO मैक्स पे, लेकिन उसके बाद वार्नर ब्रॉस ने क्लियरली बोल दिया स्नाइडर वर्स इज़ नॉट कमिंग। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज सालों बाद अजीब सी खामोशी में एक गूंज फिर से उठ रही है। इंटरनेट पर गॉसिप से, डार्क साइड के वापस आने की मीम्स, कैविल के सुपरमैन की चर्चा, जैक स्नाइडर के क्रिप्टिक पोस्ट। दोस्तों एक बार फिर से एक सवाल हवा में घूम रहा है, क्या स्नाइडर वर्स वापस आ रहा है? जब WB ने क्लियरली बोल लिया है कि स्नाइडर वर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर से रूमर्स का ज्वालामुखी क्यों फट रहा है? चलो इस रूमर्स के तूफान के सोर्सों को एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है आज का मेन टॉपिक, क्यों लोग फिर बोल रहे हैं कि स्नाइडर वर्स वापस आ रहा है। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफ़ी लीक्स, इनसाइड रिपोर्ट्स और क्रिप्टिक हिंट्स घूम रहे हैं। चलो रूमर्स को एक एक करके देखते हैं। जैक स्नाइडर के रिसेंट इंटरव्यू में DC के फ्यूचर के बारे में थोड़ा पॉजिटिव लग रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप वापस आने वाले, तो उन्होंने बोला नेवर से नेवर। ये लाइन फैंस के लिए बिल्कुल पेट्रोल की जैसी थी, आग ही लग गई। जैक स्नाइडर ने हमेशा सोशल मीडिया पे अपनी मूवीज़ के रिलेटेड पोस्ट करते आए हैं। पहले वीरो ऐप पे पोस्ट करते थे, जहाँ पे फैंस को होप मिला था रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट के लिए। हाल ही में स्नाइडर ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने DC रिलेटेड काफ़ी इमेजेस शेयर किए। बॉस ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं लग रहे, कुछ तो पक रहा है। मतलब जैक ने एकदम DCU के नॉस्टैल्जिया फैक्ट्री ही खोल दी।
एक दिन हेनरी कैविल का सुपरमैन का इमेज, अगले दिन बेन एफ्लेक के बैटमैन की बिहाइंड द सीन के इमेज, फिर गैल गॉडेट्स के कुछ शॉट्स। ये पोस्ट का टाइमिंग अलाइन लग रहा है डीसी के रूमर्स के साथ, जो इनडायरेक्टली लिंक करता है स्नाइडरवर्स के वापस आने का। हिंट तो यही दे रहा है कि स्नाइडरवर्स शायद वापस आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया शेयरिंग भी हो सकता है या फिर कोई साइलेंट मैसेज भी, बट जब तक कंफर्म नहीं होता है ये बस रूमर्स है। वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के मर्जर के बाद स्टूडियो का स्टैंस बदला है। पहले जहाँ पे स्टूडियो बोलती थी कि स्नाइडरवर्स वापस नहीं आने वाला है, बात बोल दी कि हम एल्स वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए ओपन है, और फैंस ने कहा यही हमारा चांस है। हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट और भी कुछ कंपनीज थी जो बिडिंग वॉर ज्वाइन की थी। वार्नर ब्रॉस जहाँ पे बिकने की नौबत में आ गई, वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी ने अपना मौका देखा। लेकिन अब जब नेटफ्लिक्स ने बिडिंग वॉर जीत चुका है, यहाँ फैंस की होप और बढ़ गई है। यहाँ पे वार्नर ब्रॉस अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है नेटफ्लिक्स को बिडिंग लेके। लेकिन अब जब नेटफ्लिक्स ने बिडिंग वॉर जीत लिया है, यहाँ पे फैंस की होप और बढ़ गई है, और वार्नर ब्रॉस भी ये डील में बहुत इंटरेस्टेड है। वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। और सिर्फ स्नाइडर ही नहीं, कास्ट भी यूजुअली एक्टिव हो गई। हेनरी कैविल के जिम के पोस्ट, सुपरमैन रेफरेंसेस, बेन एफ्लेक का हर इंटरव्यू में एक छोटी सी स्माइल जब डीसी का नाम आता है। फैंस इतने डेस्परेट हो गए हैं कि एफ्लेक अगर बीवी बोल दे तो फैंस बोल लेते हैं अरे बी फॉर बैटमैन कन्फर्म। हाल फिलहाल में बेन एफ्लेक जब अपना अकाउंटेंट 2 की स्क्रीनिंग अटेंड कर रहे थे तो उनसे पूछा गया क्या आप बैटमैन का रोल फिर से प्ले करोगे, तो बेन एफ्लेक ने कहा था एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अब ये रूमर्स है या फिर सच में कोई मैसेज है, ये तो वक्त ही बताएगा। रे फिशर जहाँ पे ओपनली सपोर्टिव रहे हैं पहले से, डायरेक्टली स्टूडियो के पॉलिटिक्स को एक्सपोज करते हुए इंडस्ट्री के भी कई हैवी हिटर्स ऑनलाइन सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। जॉय मैगनीलो जो कि डेक्स्टो के एक्टर रह चुके हैं, जे ओलिविया जो डीसी के स्टोरी बोर्ड किंग है, डीसी के कॉमिक्स राइटर, फिल्म क्रिटिक्स, ग्लोबल फैंडम तो है ही साथ में। इवन कुछ हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स जैसे क्रिस्टोफर नॉलन, जेम्स कैमरॉन, इवन रूसो ब्रदर्स भी अपना इंटरेस्ट शो किए स्नाइडरवर्स में। सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि टॉपिक कभी मरता ही नहीं है। जैसे ही स्टूडियो ने बोला वी आर ओपन टू एल्सवर्ल्ड, तो फैन को ऐसा लगा क्या स्नाइडरवर्स एक पॉकेट यूनिवर्स हो सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि नेटफ्लिक्स ने WB को एक्वायर करने के लिए बिडिंग वॉर जीत चुका है, और नेटफ्लिक्स एक ऐसा स्टूडियो है जो कंटेंट को प्रायोरिटाइज करता है। जैक स्नाइडर का फैंडम और स्नाइडरवर्स की डिमांड देखते हुए फैंस अब और एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पे, और शायद हमें एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होते हुए देखने मिल सकता है अगर स्नाइडरवर्स नेटफ्लिक्स पर रिस्टोर हो जाता है तो। स्नाइडरवर्स का कमबैक इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्सवर्ल्ड में पैरेलल प्रोजेक्ट अलाउड है और फैन डिमांड रेवेन्यू ला सकता है। स्नाइडर अपने अपकमिंग मूवी द लास्ट फोटोग्राफ में बिजी है, जिसकी शूटिंग रैप हो चुकी है नवंबर में, और अब मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, और अब तक जैक ने अपना शेड्यूल के बारे में कुछ रिवील नहीं किया है। स्पेकुलेशन ये भी किया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने करंटली जैक को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है क्योंकि नेटफ्लिक्स भी स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने की सोच रही है। नेटफ्लिक्स ने भी पहले भी जैक स्नाइडर में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उनका रिलेशन नेटफ्लिक्स के साथ अच्छा रहा, जहाँ नेटफ्लिक्स ने उनको 4 मूवी दी थी और चारों मूवी कमर्शियली हिट रही है। तो 100 की सीधी एक बात, होप एग्जिस्ट बट कंफर्मेशन नहीं। अगर स्नाइडरवर्स रिस्टोर हुआ तो ये 3 तरीक़ों से वापस आ सकता है। पहला एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट जहाँ पे वन ऑफ फिल्म्स जैसे जोकर और बैटमैन की तरह देखने मिल सकती है। सेकंड लिमिटेड सीरीज़ HBO मैक्स के स्टाइल में। थर्ड एनिमेशन एडेप्शन जहाँ पे जे ओलिवर स्टाइल के हमें एनिमेशन देखने मिल सकते हैं, जहाँ पे हमें डार्क साइड सागा का एनिमेटेड ट्रायलॉजी एक्सप्लोर करने मिल सकते हैं। ये तीनों आइडिया रियलिस्टिक है बट अगेन स्टूडियो के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, स्नाइडर का स्केड्यूल और फैन की डिमांड। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आप लोग स्नाइडरवर्स को कैसे देखना चाहोगे। और भाई एक चीज़ मत भूलो, स्नाइडरवर्स को फैंस ने ख़त्म नहीं होने दिया। स्नाइडर कट भी फैंस नहीं ले आए थे। कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ अनाउंसमेंट पर सर्वाइव नहीं करती है, वो सर्वाइव करती है इमोशंस पर, मूवमेंट पर, लॉयल्टी पर, और स्नाइडरवर्स एक मूवमेंट है। चाहे आज हो या कल, ये सागा तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक फैंस का जुनून ज़िंदा है। तो अगर मूवमेंट स्ट्रांग रहा, स्टूडियो को सोचना पड़ेगा, सिंपल। तो दोस्तों क्या स्नाइडरवर्स वापस आ रहा है? जब भी फैंस का होप डाउन होता है तब ये कहानी अगले रूमर्स के साथ फिर से ज़िंदा हो जाती है। चाहे आप बिलीवर हो या ना हो, एक चीज़ तो क्लियर है, स्नाइडरवर्स रिफ्यूजेस टू डाई। अगर एक ही प्रोजेक्ट वापस आ सकता है तो आप क्या देखना चाहोगे? मैन ऑफ स्टील 2,
जस्टिस लीग 2 या बेन एफ्लेक की सोलो बैटमैन? कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और अगर आज का वीडियो ड्रामेटिक लगा हो, थोड़ा सा इमोशनल डैमेज मिला हो या थोड़ा सा हंसना आया हो, तो लाइक पर सुपरमैन पंच मार देना, सब्सक्राइब कर बैट आयरन फेंक देना और बेल आइकन पर डार्क साइड का ओमेगा भी मार देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे एपिक, स्टे होपफुल एंड स्टे लेजेंडरी।